हेलो दोस्तों। जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स का ये क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 है। पार्ट 15 का 15 से सेट होंगे। ठीक है। और यहाँ पे भी आपको एक बढ़िया ऑफर में आप जेआईबी का कोर्स ले सकते हैं जो 600 रुपये में आपको मिल जाएगा, जहाँ 80% डिस्काउंट भी आपको अवेलेबल रहेगा। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इंक्रीज एज ऑल्सो डिक्रीज एज एन एसेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन होगा जिसकी वजह से इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। क्या डिक्रीज होता है, इंक्रीज और डिक्रीज? एसेट, यानी एसेट बढ़ेगा भी वैल्यू और उसकी वैल्यू घटेगा भी। ये सवाल था। ए ऑप्शन है स्टोर्स परचेज ऑन क्रेडिट। स्टोर्स को अगर परचेज किया गया क्रेडिट में यानी लोन के रूप में। बी ऑप्शन है स्टोर्स परचेज ऑन कैश, कैश दे के परचेज किया है। सी ऑप्शन है पेमेंट ऑफ ए प्रोमिजरी नोट विद कैश, कैश के जरिए आप पेमेंट करके प्रोमिजरी नोट को आप कर रहे हैं। डी ऑप्शन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड को डिक्लेयर करके। कैसे होता है समझते हैं हम लोग। तो जो आपका एसेट है, ठीक है, इस एसेट में एक पार्ट है कैश। अगर हम कैश को कोई चीज़ देंगे तो आपको उसके बदले सामान मिलेगा, गुड्स मिलेगा। ठीक है। तो अगर रियलिटी में क्या हुआ कि कैश आपका घट गया, सामान दिया, बट गुड्स आपका बढ़ गया, तो गुड्स भी तो आपके लिए एक तरीके का एसेट ही है। तो एक से क्या हुआ, कैश घटा और कैश जरूर घटा पर गुड्स बढ़ा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो स्टोर्स आपने परचेज किया है कैश में वो आ जाएगा, यानी पहला बी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एमलगमेशन ऑफ फर्म्स इज ट्रांसफर टू। बोलता है जो जनरल रिजर्व होता है उस समय जब हम मर्जर करते हैं फर्मों को तो कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है। ए ऑप्शन है रीवैल्यूएशन अकाउंट, बी ऑप्शन अकाउंट ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर एमलगमेशन, जो अकाउंट होगा नया फर्म का मर्जर होने के बाद या एमलगमेशन होने के बाद वहाँ किया जाए। सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। डी ऑप्शन रिटर्न ऑफ टू राइट ऑफ गुडविल एक्सेट्रा, रिटर्न ऑफ से राइट ऑफ गुडविल एक्सेट्रा में ट्रांसफर किया जाए। इस केस में सही ऑप्शन हो जाता है आपका कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है। जनरल रिजर्व जो एमलगमेशन हो रहा फर्म्स का वो ट्रांसफर कहाँ होगा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स में होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रूल क्रेडिट द गिवर वुड बी एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। एक रूल है क्रेडिट द गिवर, क्या क्रेडिट द गिवर, ये एप्लीकेबल होगा कौन सी फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस पे। ए ऑप्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर एक्स, बी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, सी ऑप्शन है इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल बाय द प्रमोटर, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। क्रेडिट द गिवर जो होगा सभी जगह एप्लीकेबल होगा, ऑल द अबव। क्वेश्चन 4, स्टॉक डज नॉट इंक्लूड, शब्द को ध्यान दीजिए, डज नॉट है, क्या इंक्लूड नहीं करना चाहता है। ए ऑप्शन है गुड्स इन द हैंड ऑफ एन एजेंट, बी ऑप्शन है गुड्स आउट ऑन अप्रूवल ऑन सेल और रिटर्न, गुड्स अप्रूवल के लिए गया हो सेल या रिटर्न पे। सी ऑप्शन है गुड्स सोल्ड अवेटिंग डिलीवरी टू द बायर, गुड्स जो बेच दिया गया है और उसकी डिलीवरी बायर के लिए वेट कर रहे हैं। डी ऑप्शन है गुड्स मिंट फॉर रीसेल, जो गुड्स वैसे हैं जो रीसेल के लिए है। तो जो स्टॉक है उसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं किया जाता है वो सवाल था यहाँ पे। देखिए जो गुड्स जो एजेंट के हैंड में है तो वो स्टॉक में आता है, वो क्या आता है, स्टॉक है वो। गुड्स आउट ऑन अप्रूवल, अभी अप्रूवल के लिए जा रहा है चाहे सेल हो या रिटर्न हो, तो ये भी स्टॉक में है आपके पास। गुड्स सोल्ड, अब सोल्ड मतलब आपने इसको बेच दिया है, खाली वो डिलीवरी के लिए आप वेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिलीवरी के लिए आप वेट कर रहे हैं, तो ये स्टॉक में नहीं आएगा। गुड्स मिंट फॉर रीसेल, रीसेल कर रहे हैं आप, ये भी स्टॉक में रहेगा। ये वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग फोर्थ ऑप्शन मारेंगे, सी ऑप्शन इसको लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक में नहीं इंक्लूड किया जाता है। बाकी जो एजेंट के हाथ में सामान है उसको स्टॉक में इंक्लूड किया जाएगा, अप्रूवल के लिए गया हुआ गुड्स उसको अप्रूव किया जाएगा, रीसेल के लिए गया हुआ गुड्स उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। अब आइए, डेप्रिशिएशन इज अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ कंपनी। डेप्रिसिएशन कहाँ पे हो रहा है, ट्रायल बैलेंस जो होता है कंपनी को वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन दिख रहा है। ठीक है, अब जब फाइनल अकाउंट बनाते हो तो कहाँ पे दिखना चाहिए डेप्रिसिएशन, ये सवाल है। तब बोलते डेप्रिसिएशन क्या होता है, ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, जब फाइनल अकाउंट बनाओगे तो कहाँ दिखना चाहिए, सवाल ये था। ये ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज लॉस अकाउंट। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है द बैलेंस शीट एज डिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न, जो एसेट कंसर्न है वहाँ से बैलेंस शीट को
उसमें डिडक्शन के रूप में दिखाया जा सकता है। सी ऑप्शन है द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। डी ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आपको दिखाना, क्या प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में आपको यहाँ पे दिखाना। कहाँ होगा ये ऑप्शन, क्या होगा इस केस में? जो सही ऑप्शन आ जाएगा हो जाएगा बी, जो बैलेंस शीट होता है, जो बैलेंस शीट एज रिडक्शन फ्रॉम द एसेट कंसर्न आएगा इसमें, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है एन एंट्री ऑफ ₹500 was wrongly posted to wages account instead of machinery account as wages are to be capitalized, it is an error। बोले जो एंट्री होता है 500 रुपये का, उसको रॉन्गली पोस्ट किया गया वेजेस अकाउंट में, जबकि इसको पोस्ट करना था मशीनरी अकाउंट में, वेजेस को कैपिटलाइज किया गया। ये कौन सा एरर है? ए ऑप्शन है कमीशन, बी ऑप्शन है प्रिंसिपल, सी ऑप्शन है ओमिशन, डी ऑप्शन है क्लरिकल। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओमिशन एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज ट्रांसफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स। जो प्रोविजन बनाया गया है बैड और डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, जिस समय फर्म को डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? फर्म को बंद करना, ठीक है। तो उस समय हम लोग कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे इस अकाउंट को? जो हम प्रोविज़न बनाते हैं ना बैड या डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, सॉरी, जो हम लोग क्या मानते हैं प्रोविज़न बनाते हैं बैड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, जिससे डिसोल्यूशन हो जाती है फर्म को, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कौन से अकाउंट में? ए ऑप्शन रियलाइजेशन अकाउंट, बी ऑप्शन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इक्वली, सी ऑप्शन है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इन देयर शेयरिंग रेशियोस, डी ऑप्शन डेब्टर्स अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है, कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन बेटे व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड्स? बैंक के लिए क्या फंडिंग का सोर्स है बताइए? बैंक में क्या फंड है, कहाँ से पैसा बैंक में आएगा? ए ऑप्शन है इंक्रीज इन लायबिलिटी, बी ऑप्शन डिक्रीज इन लायबिलिटी, सी ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए बैंक में पैसा आएगा डिपॉजिट से, क्या से आएगा? डिपॉजिट से आएगा, ओके। और तो कोई तरीका है नहीं बैंक में। डिपॉजिट क्या होता है बैंक के लिए? एक लायबिलिटी है, और क्या है बैंक के लिए? एक लायबिलिटी है ना जी, ठीक है, कि भाई बैंक पैसा ली हुई, उसका पैसा चुकाना पड़ेगा, तो लायबिलिटी हो गया बैंक के लिए, एक तरीके का ये लायबिलिटी है। आ रहा लॉजिक पूरा अच्छे से समझ में जो मैं बता रहा हूँ? तो अगर हम पैसा ज़्यादा हम चाहिए तो हमें यहाँ पे लायबिलिटी को बढ़ाना होगा, ठीक है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 9 वेजेस पेड टू लेबर हैव बीन क्रेडिटेड टू वेजेस अकाउंट इट इज एन। बोलते हैं वेजेस जो था पे किया गया लेबर को, जिसको क्रेडिट किया जाना था वेजेस अकाउंट में, तो ये कौन सा एरर है बेसिकली? ए ऑप्शन एरर ऑफ कमीशन, बी ऑप्शन एरर ऑफ कमीशन, सी ऑप्शन एरर ऑफ प्रिंसिपल, डी ऑप्शन कंपनसेटिंग एरर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा एरर ऑफ कमीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉस्ट प्राइस ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इज। जो कॉस्ट प्राइस है एसेट का क्या कॉस्ट प्राइस है वो भाई? मान लेते हैं कि हम लोग 1 लाख नहीं 10,000 रखिए, 10,000 का ये सामान है, उसमें जो स्क्रैप वैल्यू हुआ मान लेते हैं कि 2,000 रुपये हमें मिल रहा है पैसा, इसको कितने साल के बाद मिल रहा है? मान लेते हैं 4 साल के बाद। क्या आ गया? 8,000 भागा 4, यही होगा ना? 4 साल के लिए अगर है तो उसकी लाइफ 4 साल है, तो 2,000 रुपये आपको हर साल पैसा लगाना होगा, मतलब आपको पैसा आपको ये आपको डेप्रिसिएशन होगा बेसिकली। अगर इस तरह का कैलकुलेशन हम क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बी ऑप्शन एन्युटी मेथड, सी ऑप्शन डिप्लेशन मेथड, डी ऑप्शन स्ट्रेट लाइन मेथड। नेचुरल सी बात है, इस तरह के मेथड को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैविक हमारे पास 2 तरह का प्रोग्राम है, एक पीपीटी वीडियो कोर्स, दूसरा फेस टू फेस वीडियो कोर्स। पीपीटी वीडियो कोर्स होता है जो कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है, जैसे जो अभी आप वीडियो देख रहे हैं इट इज कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। फेस टू फेस वीडियो कोर्स होता है ज़्यादा जिसमें मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, आपको ऐसे लगेगा जैसे कि टीचर सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा है। नेचुरल सी बात है, ये कोर्स ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा सेलिंग होती है, और ये कोर्स बेस्ट है, ठीक है। इस कोर्स में डेप्थ भी ज़्यादा होता है, पढ़ाई ज़्यादा डिटेल्ड में होती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ इस पर सबसे बड़ी बात है कि इसमें बहुत ही डिटेल्ड है ये, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ हो गया। और जिनको फर्स्ट टाइम में पास करना है, मैं तो उनको यही बोलूँगा सिंपली आप ये कोर्स करिए, फर्स्ट टाइम में ही पास हो जाएंगे। और जो आदमी एग्ज़ाम दे के फेल हो गए, मैं तो उनको बोलूँगा यही कोर्स करने के लिए बेस्ट कोर्स है।
दोनों जगह कंपेयर करेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, यहाँ 6,500 से क्वेश्चन बैंक है, 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, यहाँ 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट है। वैलिडिटी की बात करें, दोनों जगह वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग होता है। और पेपर 1 की अगर बात करेंगे प्रिंसिपल्स, यहाँ 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 का बात करेंगे अकाउंटिंग, इसलिए 800 रुपये, यहाँ 1500 रुपये। पेपर 3 का दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। लीगल कॉम्बो पैक करेंगे उसका दाम है 1500 रुपये, 3 पेपर एक साथ है, और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvcstudymaterial.com, email ID हो जाएगा cdc123@gmail.com। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया। ठीक है ना, थैंक यू।